नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको याद करना बहुत ही कठिन एंड बहुत ही सरल है, जिसको आप बहुत ही आसानी से भी याद कर सकते हैं और करने वालों के लिए तो ये चुटकियों का खेल होता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसको चुटकियों में याद कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया, प्रकाश यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, और संश्लेषण अभिक्रिया। ओके दोस्तों, एंड सिंथेटिक्स। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए हमको सूर्य की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम चित्र की सहायता से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पत्ती है हमारी। क्या है? पत्ती है, क्योंकि पत्ती के अंदर ही हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। हमारी जो ये अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, ये कहाँ होती है? ये हमारी अभिक्रिया होती है पत्ती के अंदर। तो देखिए दोस्तों, पत्ती की दो सतह होती हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह। तो देखिए दोस्तों, ऊपरी उपकला और निचली उपकला ये क्या करती है? ये हमारी पत्ती को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? ये हमारी पत्ती के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। और इसमें पहली सेड और स्पंजी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जहां पर हरित लवक और क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती में कहां पर? पहली सेड और स्पंजी कोशिकाओं के अंदर पर हरित लवक और क्लोरोफिल पाया जाता है। यह हमारा मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान है। इसी जगह पर हमारी ये संश्लेषण अभिक्रिया पूरी होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का स्थान आपसे पूछा जाए तो वह कहाँ होता है? वह होता है पहली सेड या स्पंजी कोशिकाएं, पहली सेड या स्पंजी कोशिकाओं के हरित लवक या क्लोरोफिल जहां पाया जाता है, वहीं पर यह मुख्य स्थान है, वहीं पर यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए दोस्तों, इस अभिक्रिया के लिए पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या? देखिए दोस्तों, वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 गैस। तथा मृदा से ये जल लेते हैं। क्या लेते हैं? जल लेते हैं। और किसके साथ ले सकते हैं? ये जल लेते हैं जाइलम ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। पत्तियों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संवहन ऊतकों को बोलते हैं जो किसके? खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, यानी खनिजों का आदान प्रदान करते हैं। पत्तियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पत्तियों में फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। और जाइलम पाया जाता है हमारे जड़ों में। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जाइलम पत्तियों में, जाइलम जड़ों में और फ्लोएम पत्तियों में। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जाइलम जड़ों में, जा से जड़ और जा से जाइलम, यानी कि जाइलम कहां पाया जाता है? हमारा पत्तियों में पाया जाता है। सॉरी, जाइलम पाया जाता है हमारा जड़ों में, और फ्लोएम पाया जाता है हमारा पत्तियों में। देखिए दोस्तों, नाम पा से फ्लोएम और पा से पत्ती, जा से जड़ और जा से जाइलम। यह खनिज पदार्थों का संवहन करता है, जैसे कि जल से सोडियम ले लिया, आपका पोटेशियम ले लिया, खनिज पदार्थ, यूरिया पदार्थों का उदगम करता है। अब देखिए दोस्तों, ये फ्लोएम होता है। क्या होता है? जो हमारा ये फ्लोएम होता है, यह पत्तियों में जो भोजन सामग्री बनती है, क्या बनती है? हमारी भोजन, यानी कि स्टार्च मंड बोलते हैं जिसे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फ्लोएम होता है, स्टार्च मंड को पत्ती के स्थान से, यानी कि पत्तियों को क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। पेड़ पौधों का रसोई घर बोलते हैं। तो रसोई से लेकर पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग तक खनिज पदार्थों का या हमारे भोजन का परिवहन या संवहन कौन करता है? वो करता है हमारा फ्लोएम ऊतक। कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। तथा मृदा से जाइलम ऊतक के द्वारा जल व खनिज पदार्थों का क्या किया जाता है? पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ओके दोस्तों,
इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाता हूं मैं आपके इसके लिए। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया जिसमें वायुमंडल से क्या लिया जाता है, वायुमंडल से तो CO2 ली जाती है तथा मृदा से जल और प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में से क्या लिया जाता है, हरित लवक लिया जाता है या क्लोरोफिल लिया जाता है। यह हरित लवक व क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। पहली शेड व स्पंजी कोशिकाओं में हरित लवक व क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान यहीं पर होता है। कहां पर, पहली शेड व स्पंजी कोशिकाओं के अंदर, यहीं पर हमारा भोज्य पदार्थ बनते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम रासायनिक सूत्र के द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, वायुमंडल से हम लेते हैं CO2 और मृदा से लेते हैं हम H2O। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल से क्या लेते हैं हम, CO2 गैस। क्या लेते हैं दोस्तों, CO2 गैस, और मृदा से हमने ले लिया जल। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, यह हमारी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में पूर्ण होती है, यह पूर्ण होती है हमारी प्रकाश, किसकी, प्रकाश की। पत्तियों में से क्या लिया जाता है, क्लोरोफिल। क्या लिया जाता है, क्लोरोफिल या हरित लवक। आगे वो दोस्तों समझ में आपको कि वायुमंडल से तो हमने ले ली CO2 और मृदा से क्या ले लिया, H2O। ये हमको क्या हो गई, याद हो गई कि वायुमंडल से गैस कौन सी लेते हैं, CO2, क्योंकि हर एक पेड़ पौधे क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 गैस लेते हैं। जल कहां से आता है, मृदा के द्वारा आया जाता है। और देखिए दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल व हरित लवक की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, ये हमारा निर्माण करते हैं किसका, ग्लूकोज का। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। तो देखिए दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र याद रखने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, इधर से क्या है, कार्बन है, तो हमने क्या लिख दिया, कार्बन लिख दिया। फिर देखिए दोस्तों, हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, तो ये हमने हाइड्रोजन लिख दिया। लास्ट में क्या बच रहा हमारा, ऑक्सीजन, तो ये हमने ऑक्सीजन लिख दिया। इतना आपको लिखना आ गया होगा समझ में कि देखिए दोस्तों, कार्बन ले लिया हमने जहां से, हाइड्रोजन ले लिया जहां से, और ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है तो वो लास्ट में यहां ले दिया। आ गया हो दोस्तों आपको समझ में। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सीधा सीधा ग्लूकोज का सूत्र लिखने के लिए क्या करते हैं आप, C6 यहाँ 6 लिख देते हैं, यहाँ 12 लिख देते हैं और यहाँ 6 लिख देते हैं। ये आपका ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है C6H12O6। ये क्या है, हमारा ग्लूकोज का सूत्र है। क्या है हमारा, ग्लूकोज का सूत्र। इसी को ही हम भोजन बोलते हैं, जो हमारी पत्तियों के पहली श्रेणी या स्पंजी कोशिकाओं के स्थान में बनता है। और इसको ही बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, मंड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल से हम लेते हैं क्या, CO2 गैस, और जल कहां से लेते हैं, मृदा से, किसके द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा। प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है। क्लोरोफिल पत्तियों के स्थान से पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रंध्र होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन रंध्रों के द्वारा ही, इन रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका, गैसों का, गैसों का आदान प्रदान। आया ना समझ में दोस्तों कि CO2 ली जाती है किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा, और O2 त्यागी जाती है रंध्रों के द्वारा। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए प्लस लगा के लिखते हैं, क्या करते हैं, इसमें जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का, और ऑक्सीजन मुक्त होती है हमारी, क्या होती है, ऑक्सीजन गैस हमारी मुक्त होती है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा सरल है इसका आंसर कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम कहां से, वायुमंडल से। कहां से लेते हैं, वायुमंडल से। भाई हम छोड़ते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम कहां से, वायुमंडल से।
मृद, और जल ले लेते हैं हम कहां से, मृदा से। कहां से लेते हैं, मृदा से। किसके द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा। फिर क्या करते हैं हम कि कार्बन को यहां लिख देते हैं, हाइड्रोजन को यहां लिख देते हैं, ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है तो इसको यहां लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, 6 12 6 लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या कर देते हैं, 6 12 6 यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। इसी को ही भोजन बोलते हैं। बट पत्तियों में स्टार्च का मंड का निर्माण होता है। मंड के रूप में ये क्या रहता है, संचित रहता है। कहां पर, पत्तियों में संचित यानी कि एकत्रित रहता है। आया होना समझ में दोस्तों। और क्या करता है, ये जल का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया असंतुलित। क्या हो गया हमारा, असंतुलित। असंतुलित। अब इसको संतुलित करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा कार्बन इधर 1 है, इधर कितने हैं, 6। तो सीधा सीधा यहां पर लगा दो 6। क्या लगा देंगे, 6। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 दूनी 12 और 1 13। उधर कितनी है, 6 और 2 8 और 1 9। इसको छोड़ो, 12 हाइड्रोजन है और 2 यहां 14 है। यहां कितने हैं, 2। तो देखिए दोस्तों यहां 2 हैं, अगर यहां 14 है, कितने हैं, 14। तो फिर देखिए दोस्तों इधर ऑक्सीजन कितनी है हमारी, 6 और 2 8 और 1 9। इधर कितनी, 6 दूनी 12 और 1 13। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही हम संतुलित करते जाते हैं। तो हम यहां 6 लगा के देखते हैं, कितना, 6। तो 6 दूनी 12 और 6 18 और 1 19। अभी भी संतुलित नहीं हो रहा है। तो इधर देखिए दोस्तों हम लगा के देखते हैं 12। तो 12 दून 24, कितना हो गए, 24। 12 और 6 दूनी 12, 12 और 12 24। तो 24 हाइड्रोजन हो गए, 24 इधर भी हाइड्रोजन हो गए। 6 दूनी 18, 18, 6 दूनी 12 और 6 18 और 6 24। 6 दूनी 12, 12 और 12 24। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है गया। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायुमंडल से क्या ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तथा किसके द्वारा ली जाती है, रंध्रों के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा ली जाती है, रंध्रों के द्वारा ली जाती है, तथा मृदा से जाइलम ऊतक के द्वारा क्या लिया जाता है, जल लिया जाता है। देखिए दोस्तों वायुमंडल से CO2 ले ली, जल ले लिया हमने मृदा से, किसके ऊतक के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा। प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। पत्तियों की सेलिसैड व स्पंजी कोशिकाओं में हरित लवक व क्लोरोफिल पाया जाता है। यही मुख्य स्थान होता है किसका, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का। किसका, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का यह मुख्य स्थान होता है। आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पत्तियों में किस जगह पर होती है, तो आप बताएंगे सेलिसैड व स्पंजी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, हरित लवक पाया जाता है, यहीं पर क्या होती है, हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। फिर देखिए दोस्तों ये अभिक्रिया करने के पश्चात किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र लिखना आपको मैंने बताया है कि यहां से ले लिया, C लिख दिया, यहां से H लिख दिया, O दोनों में कॉमन है तो O लिख दिया लास्ट में। ओके दोस्तों, फिर क्या करते हैं, 6 लिख देते हैं, 6 का दुगना कर देते हैं और फिर दुगने का आधा कर देते हैं। क्या हो गया, 6 12 6 यानी कि C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है। इसी को भोजन बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। मंड के रूप में यह पत्तियों में संचित रहता है। ओके दोस्तों, तथा यह भोजन फ्लोएम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। यानी कि फ्लोएम तो नीचे लेके आएगा और जाइलम ऊपर लेके जाएगा खनिज पदार्थों को। और यह भोजन को तुमसे पूछ ले कि पत्तियों से
कि पत्तियों से पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग में किस ऊतक के द्वारा खाद्य पदार्थों का संचय किया जाता है, तो वो होता है हमारा फ्लोएम। और जड़ों में क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी परिभाषा बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया वह होती है जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस तथा जल मृदा से लेकर अभिक्रिया करने के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण करती हैं तथा जल व ऑक्सीजन गैस मुक्त करती हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए, भाई हमारी जल होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और ये हरित लवक होना चाहिए। ये चारों चीज होनी चाहिए। चारों वस्तु में से एक भी कम हो जाती है तो क्या नहीं होती है, हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती है। और आपको एक बात और बताते हैं हम कि जब सर्दियों का मौसम होता है, क्या होता है, जब सर्दियों का मौसम होता है चारों तरफ धुंध छा जाती है। क्या छा जाती है, चारों तरफ धुंध छा जाती है, यानी कि धुआं, आप जिसको कोहरा बोलते हैं। तो कोहरे में सूर्य से प्रकाश पेड़ पौधों को नहीं मिल पाता है, तब यह दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती है। आपसे पूछ ले कि दिन के समय किस समय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती है, या तो सूर्य ग्रहण पड़ा हो या फिर क्या होगा, जिससे वहां के एरिया में अंधकार हो जाता है, यानी कि अंधेरा हो जाता है, तो वहां पे सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होगा, या धुंध के द्वारा सर्दियों में धुंध छाने के कारण क्या होती है, सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को मिल नहीं पाता है और प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति के कारण अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकती है। कब, दिन में जब धुंध छाई हुई अधिक हो, अधिक, ऐसा नहीं कि कम छाई हो, अधिक छाई हो, तब नहीं हो सकती है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। क्या होते हैं, सजीव होते हैं। पेड़ पौधे सजीव होते हैं और प्रत्येक सजीव श्वसन क्रिया करता है। क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है। अगर आपसे पूछ ले कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो ध्यान रखना कि श्वसन क्रिया में O2 ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि श्वसन क्रिया में ग्रहण और CO2 क्या करते हैं, त्यागते हैं। और इसमें CO2 ग्रहण और O2 त्यागते हैं। आ गया होगा दोस्तों आपको समझ में। और एक बार इसको मैं आपको अच्छी तरह से और समझा के देखता हूं। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पेड़ पौधों में होती है। कहां होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पेड़ पौधों में होती है और वह भी पेड़ पौधे के पत्ती के स्थान में होती है। कहां होती है, पत्तियों में। पत्तियों को पेड़ पौधों की रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसोई घर, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि वायुमंडल से CO2 ली जाती है और O2 त्यागी जाती है। आया होगा दोस्तों समझ में। फिर देखिए दोस्तों, इसकी ऊपरी सतह और निचली सतह पत्ती की सुरक्षा करती है। क्या करती है, पत्ती की सुरक्षा करती है। पत्ती के अंदर पहली सेल और स्पंजी सेल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं स्थानों पर हरित लवक व क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक व क्लोरोफिल। फिर देखिए दोस्तों, यही वह स्थान होता है,
यही वह स्थान होता है जहां पर यह सारी क्रिया पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है, यहाँ पर यह बनना स्टार्ट होती है। इसके लिए देखिए दोस्तों, वायुमंडल से क्या लेते हैं हम? CO2 लेते हैं। जल जाइलम से ऊतक के द्वारा मृदा से ले लेते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में लेते हैं। पत्तियों से क्लोरोफिल या हरित लवक लेते हैं। फिर क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण। कैसे होता है? देखिए दोस्तों, हमको कैसे याद रखना है? 12 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। तो C यहां से ले लिया, जल से H ले लिया, O2 यानी कि O इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन है, तो यानी कि ये लास्ट में लेते हैं। पहले क्या आया? C आया है तो C लिख दिया, H आया है तो H लिख दिया। तो CHO तो आप नहीं लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? CHO तो आप लिख ही सकते हो। फिर क्या करना है? 6 दूनी 12 करना है और 12 के ही आधे करने हैं। 6 दूनी 12, 12 में 2 को भाग दिया तो 6। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र याद हो गया। फिर देखिए दोस्तों, इसमें जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इस अभिक्रिया में जल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। ये तीर का चिन्ह का मतलब होता है उत्सर्जित। क्या होता है? उत्सर्जित यानी कि निष्कासन होता है। तो ये क्या हो गई? हमारी O2 गैस बाहर निकल गई। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे एंड इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करना।